भाई आर्यवर्धन ने कर दिया है सबको हैरान और परेशान क्योंकि उसने प्लान की है बहुत ही डिफरेंट एक डिनर डेट। आखिर क्या होगा इस डिनर डेट में? कैसे आर्यवर्धन अनु के साथ में अपनी जिंदगी बिताने के लिए उसके पापा यानी कि गोपाल जी को कन्विंस कर पाएगा, ये सब कुछ आपको आज के इस खास रिपोर्ट में हम बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के अब तक के ट्रैक में आप सबने देखा कि गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों ही डॉक्टर मोहित के साथ में अनु की शादी करवाना चाहते थे, ये सोचकर कि अनु की खुशी शायद इसी में है कि वो एक वेल सेटल लड़के के साथ में शादी करके सेटल हो जाए और उनकी सरदर्दी भी खत्म हो जाए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था क्योंकि आर्यवर्धन और अनु की जोड़ी तो ऊपर से बनकर आई है। ऐसा हम नहीं बल्कि सिद्धि माँ का भी कहना है। बीते एपिसोड्स में आपने देखा कि किस जद्दोजहद के साथ में अनु अपने दिल और दिमाग की जंग में अपनी बेटी की फर्ज को चुनती है और वो शादी करने के लिए पहुंच जाती है शादी के मंडप में डॉक्टर मोहित के साथ। लेकिन लकीली डॉक्टर मोहित सुन लेता है अनु और उसकी बातें और उसे इस बात का पता चल जाता है कि डॉक्टर मोहित से नहीं बल्कि अनु करती है आर्यवर्धन से बेहद मोहब्बत। जहां डॉक्टर मोहित ने खुद अनु से शादी करने के बारे में ड्रॉप कर दिया प्लान, तो उसके बाद आर्यवर्धन के कहने पर भी डॉक्टर मोहित ने अनु को अपनाना सही नहीं समझा, ये कहकर कि अगर वो ये शादी करता है तो एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बर्बाद होंगी। ना अनु कभी खुश रह पाएगी, ना मुझे रख पाएगी और आप तो खुश रहेंगे ही नहीं। जाते जाते आर्यवर्धन को डॉक्टर मोहित एक खास एडवाइस देता है, जहां डॉक्टर मोहित ने आर्यवर्धन की आंखें खोलते हुए इससे कहा, अनु आपसे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में अनु को कभी खोना मत। सच्चा प्यार सबको नहीं मिलता और किस्मत वालों को ही सच्चा प्यार मिलता है और आपको अनु मिली है। और आप किसी के भी कहने से अनु से रिश्ता मत तोड़ना, उसे खोना मत और शादी ज़रूर करना। आर्यवर्धन के दिमाग में डॉक्टर मोहित की जो बात है वो मानो फिक्स हो जाती है और जैसे ही आर्यवर्धन जाता है पुष्पा जी के पास और गोपाल जी के पास, एक नया ट्रैक यहाँ पर शुरू हो जाता है जो कि डेफिनेटली आप सबको बहुत पसंद आ रहा होगा। गोपाल जी यहाँ पर आर्यवर्धन से ये कह कर के रिश्ता करने से मना कर देते हैं कि आपकी और हमारी हैसियत में जमीन और आसमान का फर्क है। आपको ये प्रूव करना होगा अगर आप अनु से शादी करना चाहते हैं कि आप और हम सेम हैं। बोलिए, क्या आप अपना ऐशो आराम, अपना इज्जत, अपनी दौलत छोड़कर मेरी बेटी के जैसा बन सकते हैं? अनु के लिए आर्यवर्धन कुछ भी कर सकता है। और अब जो ट्रैक चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि आर्यवर्धन ने अपनी जिंदगी से 20 साल हटा दिए हैं। यानी कि आर्यवर्धन अब द बिजनेस, द मल्टी मिलेनियर आर्यवर्धन नहीं बल्कि सिर्फ आर्या है जो कि 20 साल पहले पहुंच चुका है। आर्या ने छोड़ दिया है सूट बूट, छोड़ दी है लग्जरी कार और वो सिर्फ एक मिडिल मैन की तरह गोपाल को इम्प्रेस करने में लग गया है। शो के नए प्रोमो में आपने देखा कि कैसे आर्यवर्धन गोपाल जी के पास आता है और वो कहता है, ये लव स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। लड़के को सबसे ज्यादा टाइम लगता है लड़की को पटाने में, लेकिन मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे लड़की के बाप को पटाना है और वो मैं 7 दिन के अंदर कर रहूंगा। आर्यवर्धन गोपाल को चैलेंज देता है और उससे प्रॉमिस करता है, वो कहता है कि मेरा आपसे वादा है 7 दिन के अंदर मैं अनु को अपना बनाऊंगा, शादी करूंगा, वो भी आपकी मर्जी से, और मैं आपको हर कीमत पर पटा कर रहूंगा और अपना ससुर बना करके रहूंगा, भले ही उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। आर्यवर्धन अब ऐसी ऐसी चीजें करने वाला है जो सभी के लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हैं। सबसे ज़्यादा तो अनु, पुष्पा जी और गोपाल जी के लिए ये सब कुछ बहुत हैरान कर देने वाला है क्योंकि जो आर्या पूरे बिजनेस इंडस्ट्री में टाइकून माना जाता है, अब वो आर्या सड़कों पर घूमेगा सीधी साधारण सी पैंट शर्ट पहनकर बिल्कुल गोपाल जी की तरह और उन्हें इम्प्रेस करता हुआ नजर आएगा।
शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि गोपाल जी अनु से मिलने उसके ऑफिस आएंगे, उसके केबिन, और ये बात झेंडे आकर के आर्यवर्धन को बता देगा। आर्यवर्धन यहाँ पर कॉल करेगा अनु को और कहेगा, तुम्हारे पापा ऑफिस आए हैं ना, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। अनु कहती है हाँ जी। तभी आर्यवर्धन कहता है कि जो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो फोन पर उनके सामने रिपीट करो, इसके अलावा ना उन्हें कुछ बताना और ना उनके सामने कुछ और बात करना। अनु अब यहाँ पर अपने पापा के सामने कहती आती है नजर, डिनर आपके साथ 8 बजे, ठीक है सर, मैं पहुंच जाऊंगी। ये बात सुन लेता है गोपाल, लेकिन वो ऐसे दिखाता है कि मानो आर्यवर्धन उसकी बातों पर उसका ध्यान ही नहीं है, और यहीं से शो की नए ट्रैक की शुरुआत होगी। कहानी में आप देखेंगे कि गोपाल जो एड्रेस बताया होता है अनु ने फोन पर बात करते हुए, उस एड्रेस पर पहुंच जाएगा और अपने आप से बातचीत करते हुए कहेगा, इस एरिया में तो यही 1-2 5 स्टार होटल हैं जिसमें आर्यवर्धन अनु को डिनर के लिए ला सकते हैं। मैं भी तो देखूं जरा आखिर चल क्या रहा है। देखेंगे आप कि जैसे ही गोपाल 5 स्टार होटल में एंटर होगा, वहां पर आर्यवर्धन बड़ी सी स्माइल के साथ उसका वेलकम करेगा। गोपाल जी पूछेंगे कि कहाँ है अनु। आर्यवर्धन घड़ी देखता है और कहता है, अनु, इस वक्त तो वो घर पहुंच चुकी होगी और आई गेस डिनर भी कर चुकी होगी। गोपाल जी बहुत हैरानगी से देखते हैं और कहते हैं, मतलब अनु यहाँ नहीं है। आर्यवर्धन कहता है कि अनु यहाँ नहीं है। आपको क्या लगा मैं ये डिनर डेट उसके साथ प्लान कर रहा हूँ? आज ये दुनिया भी एक नई डेफिनेशन देखेगी कि डिनर हर उस प्यार करने वाले इंसान के लिए रखी जा सकती है, डिनर डेट जिससे आप पसंद करते हैं या पसंद करना चाहते हैं। और आज ये अनोखी डेट आपके और मेरे बीच में होने वाली है। अब आर्यवर्धन की ये बातें सुनने के बाद, उसकी ये कोशिश देखने के बाद गोपाल हैरान रह जाने वाला है। भाई इससे पहले किसी भी सीरियल में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, इवन शायद रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं दिखाया गया है। अब शो के मेकर्स ने ये जो डिफरेंट ट्विस्ट की स्टोरी शुरू की है, ये हमारी ऑडियंस को कैसी लग रही है, चलिए कमेंट्स के जरिए नजर डालते हैं। देसी के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, इस सीरियल का नाम तुमसे तुम तक नहीं बल्कि ससुर से दामाद तक होना चाहिए। वाह क्या सीन है, ससुर और दामाद का डिनर डेट, यानी कि हैशटैग समाद। आज का ऐसा एपिसोड देखेंगे हम बार बार तो पेट में ही दर्द हो जाएगा। कुछ का कहना है, लगे रहिए आर्या सर, कहीं नहीं शर्मा जी, कहीं नहीं जाएंगे, शादी तो आप ही से करवाएंगे अपनी बेटी की। हम ये सब मजाक में लेते हैं, बट ये बहुत अच्छी कोशिश दिखा रही है मेकर्स कि किसी की लाइफ में उनके पेरेंट्स को कैसे कोई वैल्यू कर सकता है। और ये हो सकता है शो में अब नया ट्रेंड चल जाए, क्योंकि अपने आप में ये ट्रैक देखना बेहद ब्यूटीफुल है। वेल अब यहाँ पर आर्यवर्धन की इतनी ज़्यादा कोशिश के बाद क्या गोपाल अभी भी अनु और आर्या की शादी के लिए कन्विंस होगा या नहीं, देखना होगा काफ़ी खास। आप सबको क्या लगता है कि क्या आर्यवर्धन की इन 7 दिनों की कोशिश से गोपाल का जो मूड है, जो हाँ है, जो ना है, वो हाँ में बदल जाएगी? अपनी अपनी राय कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर अपडेट।